मेरी कुंडली में 7वां घर खाली है तो क्या? कुछ नहीं। हर कुंडली में कुछ ना कुछ घर तो खाली होते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर खाली होने की वजह से आपको उस घर से रिलेटेड कोई रिजल्ट्स मिल ही नहीं पाएंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। दरअसल हमारे पास 12 घर होते ही हैं कुंडलियों में। इन 12 घरों में 12 राशियां बैठी होती हैं, लेकिन जो ग्रह है वो केवल 9 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम हर एक ग्रह को एक एक घर में भी रखेंगे तो भी 3 घर तो खाली मिनिमम आपके रहेंगे ही। उसके बाद अगर आप लोग की कुंडली में कोई कंजंक्शंस हैं तो फिर और घर हमारी कुंडलियों के खाली रह सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई घर खाली हो जाएगा तो उस घर से जुड़ा हुआ कोई रिजल्ट हमें मिलेगा ही नहीं, या फिर उस घर से रिलेटेड कोई चीज जो है वो हमारे घर में खाली रह जाएगी। मैंने रिसेंटली ये बात सुनी, उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी मेरे ना 7वें घर में कुछ ग्रह नहीं है, एकदम खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब मेरी शादी नहीं होगी, इसका मतलब मुझे शादी का सुख नहीं मिलेगा। और ऐसे मैंने पहले भी बहुत बार सुना है कि मेरा 5वां घर खाली है, इसका मतलब कि यहाँ पर बच्चे नहीं होंगे या बच्चों के थ्रू प्रॉब्लम हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए कि कोई भी घर अगर आपकी कुंडली में खाली हुआ तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि वो जो घर है जैसे आप खाली कह रहे हैं उसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। ये चेक करने के लिए उस घर में जो भी नंबर दिखा हुआ होगा ना, उस नंबर पे आप लोग फोकस कीजिए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कुंडली में दूसरा घर खाली है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां, ये घर खाली है कुंडली में। इसका मतलब ये नहीं कि कुंडली में प्रॉब्लम है। अब हम कोई एक विशेष घर यहाँ पर चुन लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द 11th हाउस। इस कुंडली के 11वें घर में एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 11वें घर की जो राशि है वो है एरीज यानी कि मेष। अब हमें देखना है कि मेष राशि के स्वामी कौन है। तो मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। नाउ वी हैव टू चेक कि मंगल एग्जैक्टली कुंडली में कहां पर जाकर बैठे हुए हैं। तो मंगल इस समय पर कुंडली में 9वें घर में जाकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि 11वें घर से 11वें बैठे हुए हैं, तो 11वें घर से 11वां जाकर मंगल बैठा हुआ है। इसी वजह से ये कुंडली पैसों के मामले में रिलेटिवली शुभ हो सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर राहु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, तो इसकी वजह से जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं उनमें डेफिनेटली चेंजेस आ सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर मोल्डिंग हो सकती है, बट जनरली पैसा कमाना इस व्यक्ति के लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। ये लोग चाहेंगे और मेहनत करेंगे, सही चीज सीखकर, सही स्किल्स सीखकर अगर ये लोग मेहनत करेंगे तो फिर उनको पैसा जरूर मिलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई घर खाली है तो उसका रिजल्ट हमको मिलने ही नहीं वाला। अब बात कर लेते हैं इस कुंडली के 5वें घर की। 5वें घर में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो स्वामी है वो कौन हो जाता है? शुक्र, क्योंकि 7 नंबर यानी तुला या लिब्रा राशि और उसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो अब देखते हैं कि शुक्र कहाँ जाकर बैठे हुए हैं। शुक्र बैठे हुए हैं 10वें घर में जाकर। 10वें घर में जाकर बैठे हैं तो इसका मतलब अपनी स्थिति से, अपनी पोजिशन से छठे जाकर बैठे हुए हैं, यानी कि 6 हाउसेस अवे। अब क्योंकि वो अपनी जगह से 6 घरों की दूरी पे है, इसलिए हो सकता है कि शादी में थोड़ी देरी हो जाए, ये भी हो सकता है कि बच्चों में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद, थोड़ा बहुत अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के बाद इनको बच्चों का सुख भी मिल जाएगा। सो अगेन दैट्स नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम। देखा आपने, इतना मुश्किल होता ही नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ और चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस आप ये कहेंगे कि भाई 7वां घर भी तो खाली है इस कुंडली में। वेल यस, 7वां घर भी खाली है। तो चलिए देखते हैं कि 7वें घर के स्वामी कौन है। 7वें घर के स्वामी है गुरु, क्योंकि ये सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि यहाँ पर बैठी हुई है, 9 नंबर लिखा हुआ है। गुरु यहाँ से 7वें जाकर बैठे हुए। सो ऑल राइट, वी गॉट दी पॉइंट। बट अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां भी होती हैं, यानी कि जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ होता है उसके अलावा भी कुछ घरों को वो इफेक्ट कर सकता है, उनके ऊपर वो अपना प्रभाव डाल सकता है। तो अलग अलग जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग घरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, ये सारे के सारे जो ग्रह होते हैं ये केवल अपने से सामने वाले या केवल अपने से 7वें ग्रह के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन जुपिटर जैसा जो ग्रह है ये अपने अलावा, यानी खुद जहां बैठा हुआ है उसके अलावा 3 घरों पर अपना प्रभाव डालता है, 5वां, 7वां और 9वां। यानी कि गुरु पहले घर में बैठकर ही देख रहे हैं आपके 7वें घर को। इसका मतलब कि
गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि आपके 7वें घर में है, इसका मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है शुरू में रिश्ते आपके लाइन पर ना आए, लेकिन उसके बाद चीजें सेटल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो इतना डरना, इतना घबराना, इतने परेशान होने वाली कोई बात होती ही नहीं है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वी डोंट लर्न एस्ट्रोलॉजी इन अ सिस्टमैटिक वे, इसलिए हम थोड़ा ज्ञान एडवांस लेवल का यहाँ से लेते हैं, थोड़ा ज्ञान बिगिनर लेवल का वहां से लेते हैं, और उसकी वजह से हम बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं और अपनी ही बनाई हुई मुसीबतों में खुद ही जाकर फंस जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप ज्योतिष का ज्ञान लें तो बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से लें, ताकि आपको मालूम हो कि कब कहाँ कौन सी चीज को अप्लाई करना है। जो लोग ये नहीं सीख पाते हैं, अक्सर उन्हें ही लाइफ में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसीलिए ज्ञान सीखना है, अच्छे से सीखना है, और उसको सही तरीके से अप्लाई करना भी सीखना है। चीजें कभी भी इतनी खराब नहीं होती जितना कि आप सोचते हैं। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर।